नमस्कार, आप देख टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार का निर्णय। अगले 6 माह को लेकर सभी विभागों के लिए आदेश जारी। विभागों में कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। केदारनाथ आपदा को हुए 10 साल। जून 2013 में आए जल प्रलय ने मचाई थी तबाही। क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्य जारी। यात्रियों को सुविधाएं कराई जा रही उपलब्ध। उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत मामला। निरंजन अखाड़े के महंत को धमकी भरा पत्र मिलने से साधु संतों में आक्रोश। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट को लेकर विभाग का अभियान। फूड इंस्पेक्टर ने की दुकानों का निरीक्षण किया। नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जुर्माना। कांवड़ मेला 4 जुलाई से हरिद्वार में होकर शुरू। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। बड़ी संख्या में कांवड़िए आने के आसार। खबर चंपावत के लोहा घाट से है, जहां पर उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के द्वारा जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता सप्ताह के तहत लोहा घाट के न्यायिक बंदीगृह में विचाराधीन कैदियों ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पूरे बंदीगृह की साफ सफाई की। वहीं चीफ डिफेंस काउंसिल विजय राव के द्वारा विचाराधीन कैदियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई और भविष्य में भी जेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षा श्रीमती कहकशा खान महोदय के निर्देशन पर और सम्माननीय सचिव श्रीमती शिवानी पसोला के निर्देशन पर हम लोग आज नैनी बंदीगृह में आए हैं। आज हमने यहाँ उनको स्वच्छता के बारे में विचार रखे अपने और उनसे भी निवेदन किया कि वो जहाँ रहें जब भी स्वच्छता का ध्यान रखें। हमने वहाँ सफाई कार्यक्रम भी चलाया और जेल के बाहर के परिसर में भी हमने स्वच्छता कार्यक्रम चलाया आज, और लोगों में जिससे कि जागरूकता पैदा हो, जिससे कि हमारा तन मन में भी शुचिता आए और जिसका प्रभाव नगर में ही नहीं सारे जिले में सारे राज्य में जाए। लक्सर वन विभाग ने तहसील क्षेत्र स्थित महाराजपुर कला गांव में अपने मुखबिर से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर छापेमारी को अंजाम दिया, जहां वन विभाग के वन दरोगा राजकुमार के नेतृत्व में छापेमारी को अंजाम देते हुए पीपल वृक्ष की लकड़ियों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। बता दें, वन विभाग के मुताबिक महाराजपुर कला गाँव में पीपल वृक्ष की कटाई संबंधित सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पास सूचना पाते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। पीपल वृक्ष की कटाई की जा रही है, जिसमें उनके कहने के पश्चात तुरंत हमारी टीम मौके पर गई। मौके से हमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली और लकड़ी प्रकाश जो पीपल का है उसे बरामद किया गया, और बरामद करने के पश्चात उनके द्वारा बताया गया, जो वहाँ कटान कर रहे थे, कि ये प्रधान जी के कहने पे ही हमने ये कटाई की गई। राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल प्रदान किए। वहीं 15 बच्चों को गोल्ड मेडल, 17 बच्चों को PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित मां गंगा के पावन तट पर स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अत्यंत सराहनीय कार्य कर रहा है। आज सचमुच एक बहुत ही शुभ दिन था, सौभाग्यशाली दिन था। आज संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर में 10वीं दीक्षांत समारोह को एक उत्सव की तरह, एक पर्व की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया। आज संस्कृत
के विषय के अंदर में कई संकल्प लिए गए और आज सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे 17 छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीता और 17 ने पीएचडी की डिग्री और 1,500 से ज़्यादा ने आज डिग्री हासिल की है। सच्ची बात तो ये है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है तो हमको संस्कृत से जुड़ने की आवश्यकता है। संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह है। संस्कृत संस्कृति का आधार है। संस्कृति से हम सबका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन की प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए संस्कृत का संरक्षण जरूरी है। संस्कृत का संरक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचेगा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत उदात्त कार्य कर रहा है। उसी कार्य में सम्मिलित सहभागी होने के लिए हम आए। मेरा नाम प्रांशुल कुमार है और मुझे एमए हिस्ट्री के लिए गोल्ड मेडल मिला है फॉर द सेशन 21 एंड 22 और गोल्ड मेडल मिला है। इसके लिए मतलब अलग ही डिस्टिंक्शन होता है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है और हमारी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मतलब सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन अ लॉन्गर रन फॉर एकेडमिक पर्पसेज एज वेल एज अदर पर्पसेज। सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम ऑनरेबल गवर्नर जनरल मिस्टर गुरमीत सिंह. It is a very proud moment for me and I would like to thank my parents and the Almighty and some of my friends, those who have contributed so much to this gold medal. हरिद्वार में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचने में सफलता हासिल की है। हरिद्वार के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुई मोटरसाइकिलों को बरामद करने के लिए पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल इनपुट के आधार पर टीमें लगी हुई थी। इसी दौरान वाहन चोर गैंग के सक्रिय होने की सूचना पर बीते कुछ समय से मुखबिर तंत्र के माध्यम से गैंग के संदिग्ध क्रियाकलापों पर नजर रखी जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम सक्रिय चल रहे अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को खड़खड़ी क्षेत्र से चोरी की 2 मोटरसाइकिलों सहित दबोचने में सफल रहे। वाहन चोर पकड़े गए हैं, जिसमें एक जो मेन है वो वाहन को चुराता है और एक कबाड़ी है जो पुराने वाहन होते हैं वो कबाड़ी को दे देता है। कबाड़ी उसको अपने हिसाब से उसका यूज करता है तथा जो नए वाहन होते हैं वो अपने अन्य जो 2 साथी हैं उनमें से देता है और वो उसको फिर दूसरे लोगों को बेचते हैं और उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो आपस में उसको बांटते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से जुड़े और अन्य अखाड़ों के वरिष्ठ संतों ने नगर विधायक मदन कौशिक पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से निकाले गए 3 संतों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें विधायक मदन कौशिक और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में कांग्रेस ने नगर विधायक मदन कौशिक पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर अखाड़े की संपत्ति उस पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना देकर मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दूसरे के अखाड़े में कोई ज्यादा आक्षेप ना करना चाहिए, ना करता है। आपसी उनके मतभेद है, क्या है, तो भाई एक ही कारण है, उन्होंने यहाँ के माननीय विधायक जी का नाम क्लियर लिया है। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, जो प्रकरण आपके सामने है। और हम भी कांग्रेस की ये मांग है कि इस प्रकरण में चाहे कई अखाड़े हैं, कई आश्रम हैं, किस व्यक्ति ने कब्जा किया, कौन इसका सूत्रधार है, उसका पता लगना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो। सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय, अगले 6 माह के लिए सभी विभागों के लिए जरूरी आदेश हुआ जारी। राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। सचिव शैलेश बगोली ने आदेश किए जारी। आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य में सभी की मदद आवश्यक। उत्तराखंड प्रदेश में आगामी 6 महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रोकने के संबंध में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो हालात गुजरात में देखने को मिले वे हालात उत्तराखंड में ना मिले, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही पहाड़ों में इससे पहले भी आपदा आई है और कर्मचारी
सरकार का तंत्र होते हैं और ऐसे समय पर वे सरकार को पूरी मदद करें। देखिए, सरकार का तंत्र लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है। इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है। आखिर सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में आपदा आने की संभावनाएं रहती हैं। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकारी निर्णय लेगी। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर इस कानून का ड्राफ्ट सबसे पहले सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कानून सभी के लिए बनेगा। इस कानून के लिए हर तबके के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद से भी ये कानून पारित होना चाहिए ताकि पूरे देश में ये कानून लागू हो सके। सबका समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सभी राज्यों में महाजनसंपर्क अभियान के जरिए आम जनमानस तक उनके विकास कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके लिए सभी सांसदों को लेकर विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आज इसी कड़ी में उत्तराखंड के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली ने एक प्रेस वार्ता करते हुए मोदी के विकास कार्य से लेकर राज्य के विकास को बताते हुए कहा कि जिस प्रकार मोदी जी ने शपथ लेने के बाद कहा था कि मेरी सरकार गरीबों का कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12.25 करोड़ का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि वो किया और बेटियों और महिलाओं को सम्मान देने का उन्होंने काम किया। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं देश की जनता के हित में शुरू की थी, जिसका जनता ने भारी संख्या में लाभ भी लिया। योजना का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यों को लेकर देश की जनता जो है खुश है। ये अभियान जो हमारे केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, समाज के उस अंतिम व्यक्ति जो आज अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। तो हमारे संगठन ने इन 9 वर्षों में जो काम हुआ है उसका जनसंपर्क के माध्यम से उन कार्यों को नीचे तक ले जाने का काम, समझाने का काम, पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो उसी के तहत ये वार्ता पहले लोकसभा स्तर पर होनी थी, वहाँ हुई है, लेकिन अब विधानसभा स्तर पर भी तय किया गया है। तो इसीलिए विधानसभा स्तर पर भी ये कार्यक्रम और विधानसभा में
भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक उत्तराखंड के मसूरी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं, इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यालयों में हर स्तर पर हिंदी का काम जितना बड़ा है उतना पहले कभी नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि वास्तव में ये हिंदी का अमृतकाल है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस दौर का हिस्सा हूँ। हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। अभी पिछले वर्षों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और राजभाषा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी पहलें हो रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसमें बड़ी अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन किया है और आगे और करेगा और अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग अपने कामकाज में करता। लक्सर तहसील परिसर में उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। बताते चले कि लक्सर के न्यायिक अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष सफाई अभियान के दौरान कैंपस परिसर के कई सरकारी कार्यालयों और पार्किंग क्षेत्र के अलावा अन्य विभिन्न स्थानों को चिन्हित करते हुए साफ सफाई की गई। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर 2 दिवसीय सफाई अभियान की शुरुआत लक्सर में की गई है। जिले से जिला जज साहब की अध्यक्षता में ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है और इसमें आज हमारे लक्सर में तहसील कैंपस में आज सफाई की गई है और इसमें सभी अधिवक्ता और ऊपर के जुडिशियल अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सभी शामिल थे और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने यहाँ तहसील परिसर की सफाई की है और कल इसी अभियान को जारी रखते हुए ये कल हमारा फ्लाईओवर के नीचे लक्सर फ्लाईओवर के नीचे भी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सफाई अभियान। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर पुलिस की टीम ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाकर मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज हॉर्न और पटाखे मारने वाले 2 पहिया वाहनों को सीज किया। इसके साथ ही बाइक सवार युवकों को कोतवाली में ले जाकर उन्हें यातायात के नियमों का पाठ भी पढ़ाया। बता दें, लक्सर पुलिस के द्वारा 2 दिनों में अब तक यातायात के उल्लंघन करने वाले कई युवकों को गिरफ्तार करके उनके बुलेट को सीज कर चुकी है। देखिए, जैसे कि एमवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, तो अभी एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा एक अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसरों और मॉडिफाइड बाइक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अक्सर जो हमारा तहसील रोड है उस पे पटाखे फोड़ते हुए बाइक जाने का सूचना मिलती रहती है, तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले में चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय के निर्देश पर जिला पंचायत चंपावत ने लोहा घाट के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़े का निस्तारण किया। स्वच्छता अभियान ने जिला पंचायत कर्मियों के साथ साथ चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने प्रतिभाग कर कूड़ा निस्तारण में अपना सहयोग दिया। सफाई अभियान के तहत जिला पंचायत ने लोहा घाट की ठंडी सड़क, जयंती भवन, चांदमारी आदि क्षेत्रों से कूड़े का निस्तारण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। बढ़ेंगे खबर की और एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पौड़ी पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के साथ ही उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करके भाजपा का जनाधार बढ़वाने का जिम्मा उन्हें हाईकमान ने दिया है, जिसको लेकर वे पार्टी को बूथ लेवल तक भाजपा का परचम लहराने के लिए एकजुट कर रहे हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर होने पर कहा कि 2000 के नोट चलन से बाहर होने से जमाखोर घबराए हुए हैं, जिनके यहाँ ईडी की रेड लगातार पड़ रही है। तो है नहीं, आप कहीं पे कुछ वापो की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का, और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं है, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। ये हाँ उनके लिए विषय है जो जमाखोरी में थे, जो परेशान है, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा। जहां भी अगर ईडी का रेड हो रहा है तो वो नोट निकल भी रहा, तो ठीक है, स्वाभाविक है, उनका परेशान होना जायज है। मसूरी में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर शासन प्रशासन ने कई योजनाओं के तहत ट्रैफिक के जाम से लगातार निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर समय समय पर पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन मसूरी की कई सड़कें सक्रिय होने के कारण ट्रैफिक प्लान सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपर पर्यटन सचिव रविशंकर ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके नया ट्रैफिक प्लान बनाया, जिसके तहत देहरादून से मसूरी आने वाले सभी लोगों को सीधा मसूरी भेजा जा रहा है। बता दें कि पहले मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे गज्जी बैंड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था, जिससे मसूरी का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। जो मेन चौक्स हैं सब में कॉपलिंग हो गई है एक्सेप्ट फॉर ग्रीन चौक, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो काम में थोड़ी सी स्लोनेस है, क्योंकि हमें टूरिस्ट के और ट्रैफिक मूवमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। बट बहुत जल्दी ये ग्रीन चौक का भी काम एंड हो जाएगा। आज रात से हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी हमने अभी पूरे मॉल रोड का निरीक्षण किया है, तो जो हमें सारे वायर्स जो हैं, सारे केबल ऑपरेटर्स भी थे, तो डक्ट्स में लगभग सारे वायर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो जो भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, जैसा आपको मालूम है कि उस दिन ट्रैफिक की मीटिंग थी और उसमें ये तय हुआ था कि जो हाथी पाँव बैंड से हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट करते थे मसूरी में यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए, उस ट्रैफिक डाइवर्जन को न किया जाए, बल्कि उसकी जगह जो कैंपटी फॉल से आने वाला ट्रैफिक है वो टुवर्ड्स कंपनी गार्डन जाए, और कंपनी गार्डन से पहले नीचे जो हाथी पाँव बैंड पे टकराता है उस रोड से निकाला जाए। तो आज हमने कंपनी 0 पॉइंट पे कैंपटी फॉल से आने वाला ट्रैफिक जो देहरादून जा रहा है वो कैंपटी। दुनिया में ऐसे भी साधु संत हैं जो कि देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए अपना जीवन कठोर से कठोर तपस्या करके व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें कि ऐसे ही संत की जो इस चिलचिलाती भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या कर रहे हैं। हरिद्वार धर्मनगरी के लक्सर में स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर रहने वाले फूलगिरी महाराज इस चिलचिलाती गर्मी में 111 धुनों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। फूलगिरी महाराज विश्व कल्याण के लिए इस भीषण गर्मी में आग की लपटों के बीच बैठकर अग्नि तपस्या पर विराजमान है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि फूलगिरी महाराज अग्नि के धुनों के बीच तपस्या कर रहे हैं, जो कि 41 दिनों में मंदिर पर एक विशाल भंडारे के आयोजन पर संपन्न होगी। 40 दिन की हमारी ये तपस्या है। ये उत्तराखंड हरिद्वार देवभूमि बताई गई। देवभूमि के अंदर सबसे बहुत बड़ी सौभाग्य है, हमारे गुरु के माध्यम से यहाँ हमें तपस्या करने को मौका मिला। सभी जनता जनार्दन के सहयोग से
आदि दूर दूर से भगत जगत आते हैं। सभी के सहयोग से हमारी तपस्या चल रही है। हमारी ये तपस्या जो चल रही है विश्व शांति के लिए चल रही है। मेरा मेन उद्देश्य जो है, देखिए हम लोग जब से इनकी तपस्या शुरू है उसी दिन से इनकी सेवा में लगे हैं और ये संसार की सेवा में लगे हैं, देश तरक्की आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अमन चैन रहे, सुख शांति रहे। यहाँ से बहुत बड़े बड़े दयालु भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर भी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।